ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। कथा चल रही है भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की। तो पिछले भाग में आपको सुनाया था महाकाल ज्योतिर्लिंग के विषय में। अब आगे सुनाते हैं महाकाल की महिमा। तो सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा को सुनिए, जो बहुत अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा का राज्य था। इस चंद्रसेन राजा की मणिभद्र के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपने कौस्तुभ मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा ने कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण कर ली। राजा सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे तथा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। राजा से उस मणि को अन्य राजाओं ने मांगी भी, परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया तथा उन्हें फटकार भी लगाई। इस पर कुछ राजा उससे नाराज हो गए। इस पर राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आए। यह देखकर राजा चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहां गोपी आई। उनकी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था। गोपी विधवा थी। गोपी और बालक वहां बैठकर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन देखने लगे। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर चली गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राजा की तरह शिव जी का पूजन करूं। यह सोचकर बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा लाया और धूप दीप नवेद आदि का मन में ध्यान करके पूजन करने लगा। इतने में उसी माता गोपी ने उसे भोजन के लिए पुकारा, परंतु बालक तो शिव पूजन में मगन था। माता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। बालक शिव पूजन में इतना लीन था कि उसे माता की आवाज़ को सुना ही नहीं। इस पर माता स्वयं बालक को पुकारने आई तो उसने देखा कि बालक आंखें बंद किए हुए आसन लगाकर बैठा है। माता ने उसे पकड़कर खींचा और उसे फटकारने लगी। माता ने बालक के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठाकर फेंक दिया। वह बालक घसीटती हुई घर में ले गई। वह बालक शिव शिव कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकाल के मंदिर में विराजमान है। वहाँ पर भगवान शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह देखकर बालक बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शिव जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा तो वह रसन जड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषण धारण कर रखा था। बालक ने प्रफुल्ल मन से माता को जगाया और भगवान भोले शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। उसकी माता गोपी यह सब देखकर तथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो उसने गोपी के बालक पर शिव जी कृपा होने का समाचार सुना। राजा अपने मंत्रियों के साथ गोपी के घर गया। वहां पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा तथा अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल होने पर यह समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी के घर को देखने के लिए नगर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाले अन्य राजाओं ने भी यह समाचार सुना। उन्होंने मान लिया कि उज्जैन नगरी पर भगवान शिव जी की भारी कृपा है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिव जी का परम भक्त है। हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके साथ तो मित्रता बनाए रखने में ही भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राज्यों के राजा गोपी के घर पर भगवान शिव जी के दर्शनों को आने लगे। वहां पर बालक की भक्ति और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन करके समस्त राजा परम प्रसन्न हुए और अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा वहाँ एकत्र मनुष्यों से बोले, सभी इस चराचर जगत के कल्याण करता भगवान शिव हैं। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा था।
तरह इसने भी भगवान शिव जी की पूजा की। इसका परिणाम यह हुआ, इसका कल्याण हो गया। जो सब कुछ हमारे सम्मुख है, यह बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा, जिसका नाम नंद होगा। उसके घर पर श्री कृष्ण पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। इसकी इस समय श्री कट के नाम से प्रसिद्ध होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन आगंतुक सभी राजाओं का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सभी राजा अपनी अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्रीकट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद वे दोनों इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चले गए। उन्हें दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह श्री कृपा का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण करने मात्र से ही सभी को सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उन पर भगवान शंकर की सदा कृपा रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो साथियों, आपको सुनाई आज हमने कथा भोलेनाथ की, महाकाल की महिमा। इस कथा को जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आपके मन में श्रद्धा भक्ति जागती रहेगी। कथा को विराम देते हैं। अगले अंक में आपको ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की महिमा सुनाएंगे। अगले अंक का इंतजार करें। मिलते हैं अगले अंक में। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।